महाराष्ट्र के बारामती के करीब एनसीपी लीडर अजीत पवार का जाती तैयारा हादसे का शिकार। लैंडिंग के दौरान खेत में गिरने से लगी आग। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज से होगा आगाज। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करेंगे। तमिलनाडु में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का एहतजाज। पेंशन, 7वीं पे कमीशन व दीगर बकायाजात की अदायगी का किया मुतालबा। कर्नाटक के जिला शिवमोगा में प्राइवेट ट्रैवल की बस में लगी अचानक आग। ड्राइवर की हाजिर दिमाग की वजह से 40 मुसाफिरों की जान बच गई। सुर्खियों को पेश कर महाराष्ट्र के बारामती के करीब एनसीपी के लीडर व नायब वजीर आला अजीत पवार का जाती तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारा लैंडिंग के दौरान खेत में गिरकर आग लग गई, जिसके बाद मुकामी लोगों, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हादसा क्रैश लैंडिंग की वजह से हुआ या किसी तकनीकी खराबी की वजह से। अजीत पवार किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए बारामती जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। हुक्काम मौके पर तहकीकात कर रहे हैं और मुतासरीन के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। ज़राए के मुताबिक तैयारे में अजीत पवार के साथ दीगर 3 लोग भी सवार थे। ज़राए के मुताबिक तैयारे में सवार चारों की मौत हो गई है।
हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं अमजद। अमजद, हमें बताइए कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो चुका है, क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए अक्षय, ये बता दूं आपको कि जिस प्लेन के अंदर तकरीबन 6 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है, सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है। ये प्लेन जो है बारामती के आसपास जो है, पूना के आसपास बारामती जो है वहां पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। और क्रैश होने के बाद इस तरीके के क्रैश हुआ कि प्लेन के अंदर भयानक सी आग लग गई और पूरा जो प्लेन जो है पूरे मलबे में बदल गया। हालांकि उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उसके अंदर मौजूद थे और शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो लगातार जारी था, जिसके अंदर अभी तक ये पुष्टि आ रही है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और सूत्र के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि अजीत पवार की जो है इसके अंदर जो है मौत हो चुकी है। अब देख रहे होगा कि देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ है, जिसको लेके तमाम जो अटकलें तमाम जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही कि इसके अंदर तकनीकी किस तरीके की खराबी थी। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि अहमदाबाद में किस तरीके से प्लेन क्रैश हो गया। उसके पहले भी हमने देखा किस तरह के जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, उनके प्लेन हादसे के अंदर किस तरीके से मौत हो जाती है। ये तो तमाम तरीके की बातें हैं, क्योंकि एक सवालिया निशान जरूर उठता हुआ नजर आता है कि इस तरीके का हादसे जो है वो हिंदुस्तान में लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती जांच के बाद ही पता चलेगा कि प्लेन में क्या तकनीकी खराबी थी, किस वजह से जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। हालांकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में कल जो है बहुत तेज बारिश जो है वो दर्ज करी गई और सुबह से जो है विजिबिलिटी जो थी काफी ज्यादा मुंबई के आसपास के इलाकों के अंदर काफी ज्यादा कम नजर आ रही थी। अब देख रहे हो कि प्लेन जो है किस वजह से ये जो है हादसे का शिकार बना है। लेकिन जो बता रहे हैं शुरुआती जो जांच के अंदर शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, इसके अंदर 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। और उसके साथ साथ अजीत पवार भी है, जो ये कहा जा रहा है कि इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि शुरुआती जानकारी में ये पता चलता है कि उनको गंभीर हालत के अंदर जो है अस्पताल लेके जाया गया है। अब देख रहे होगा कि आने वाले वक्त में क्या पुष्टि होती है। शुक्रिया अमजद, हमें ये अपडेट बताने के लिए। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का बाकायदा आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। सदर अपने खुतबे में हुकूमत की पॉलिसी, तरजीहात, गुज़िश्ता कारकर्दगी और आइंदा के लाया अमल का खाका पेश करेंगी। सदर के खिताब के साथ ही बजट इजलास की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसके दौरान हुकूमत इक़्तिसादी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अहम कानून साजी पर तवज्जो मरकूज करेगी। सदर के खुतबे के बाद दोनों ऐवानों में इस पर बहस होगी, जबकि आइंदा दिनों में इक़्तिसादी सर्वे और मरकजी बजट पेश किए जाने की तौक़्क़े है। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से महंगाई, रोजगार और दीगर अवामी मसाइल पर हुकूमत को घेरने का इम्कान है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इजलास के हमवार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमिलनाडु के अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, अमला और रिटायर्ड मुलाजमीन फेडरेशन ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन पेंशन व दीगर नौनुकाती मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें माहाना पेंशन की अदायगी भी शामिल है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि पिछले 15 महीनों से रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन को माहाना पेंशन नहीं दी गई। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। लेक्चरर रवि ने कहा कि वज़ीर आला को इस मामले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम पर अमन ज़िंदगी गुजार सके। एहतजाजी मुलाजमीन ने यह भी मुतालबा किया कि 7वें पे कमीशन के बकायाजात जो असातिज़ा, अमले और पेंशन को 8 साल से अदा नहीं किए गए, फ़ौरन अदा किए जाएँ। எங்களுடைய ஓய்வூதியர்கள் தொடர்ந்து உயர்நீதிமன்றத்திலும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் ஆணை பெற்று வந்தும் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படவில்லை. மேலும் தமிழக அரசு எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தமிழக முதல்வர் அவர்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்கின்றோம். எங்களுடைய ஆசிரியர், ஊழியர், ஓய்வூதியர்களின் ஒட்டுமொத்த கோரிக்கைகளையும் கனிவுடன் பரிசீலனை செய்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்து எங்களையும் வாழ வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மெடிக்கல் காலேஜில் ஓய்வு பெற டீன் மட்டும் அங்க இருந்துகிட்டு நம்ம ஊழியர்களை படாத அவல நிலைக்கு ஏற்படுத்துறாரு. அதனால தமிழக அரசு தயவு செஞ்சு இந்த கன்சால்டேட் பே என்ன மாதிரியும் இந்த ஓய்வூதியர் திட்ட பிரச்சனையும் உடனடியாக தீர்க்கலன்னா இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு இன்னும் பெரிய கடுமையான போராட்டம்.
कर्नाटक के जिला शिवमोगा में प्राइवेट ट्रैवल की बस में अचानक आग भड़क उठी। बस ड्राइवर और कंडक्टर की हाजिर दिमागी की बदौलत बस में सफर कर रहे 40 मुसाफिरों की जान बच गई। ये हादसा शिवमोगा के रेपुनपेटा के करीब पेश आया। ये बस होसांगरा से बेंगलुरु जा रही थी। इस दौरान ये हादसा पेश आया। आईनी शाहिदीन ने बताया कि जैसे ही बस में आग लगी, ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोक दिया और तमाम मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकाला। ಏನು ನೈನಾಮೆಸ್ಸಿನ ಹತ್ರ ಏನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಲೀಪರ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಏನು ಯಂತ್ರ ಚಾಲಕರ ಅಂದರೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರೊಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಏನು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಏನು ಇದು ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೈವರು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಂಥವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಏನು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು बीजेपी के सीनियर लीडर राहुल सिन्हा ने मगरबी बंगाल के दरगापुर में कहा कि पार्टी 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी अवामी मसाइल पर तवज्जो दे रही है और पार्टी की टीम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए पार्टी अवामी राब्तों को मजबूत करेगी और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी हुकूमत पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए। ये तो बंगाल में होता ही रहता है, इसलिए वो ज़्यादा माने चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम इस विषय को रोकने के लिए हमारा जो जनशक्ति को प्रयोग हम जरूर करेंगे। और ये जो आपका जो वोटर लिस्ट में जो जिंदा वोटर मुद्दा हो गया, वो तो 2 जिला में हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो सब डीएम ने कराया, तृणमूल का निर्देश पर। कुछ डीएम ऐसा काम कर रहा है जो तृणमूल का ताबेदार होकर काम कर रहा है, तृणमूल का सर्वेंट होकर काम कर रहा है। उस डीएम लोगों को चिन्हित करना, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो इसीलिए ऐसा परामर्श भी उन्होंने दिया। हम लोग सारे स्थिति को उनसे सुने और हम लोग इस विषय पे निर्णय हम जल्दी लेके हम इसको कार्यों में रूपांतरित करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। जैसे पश्चिम बंगाल में युवा और युवती को ये सरकार हताश किया, बेरोजगारी इतना बढ़ गए जो बंगाल भारत चैंपियन हो गया बेरोजगारी से। इस परेशानी का विषय जनता का सामने, युवा युवती का सामने उठाने का बाद महिला लोगों को और भी आगे लाना, कारण सबसे ज्यादा बंगाल में अभी निष्पेषित हो रहा है महिला, कारण महिला का ऊपर लगातार बलात्कार हो रहा है। इसीलिए महिला का जो ऐसा उपेक्षा हो रहा है, इस विषय को आगे लेके आगे आने का बात कहा। 230 वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024
2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने साउथ गोवा के वेलम में ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैंपस में मुनक़िद होने वाले इंडिया एनर्जी वीक 2026 में शिरकत की। यह आलमी तवन्नाई के सबसे बड़े इवेंट्स का चौथा एडिशन है, जो 27 से 30 जनवरी तक जारी रहेगा और जिसका वर्चुअल इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। तकरीब में मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी, UAE के वजीर बराए सनत व एडवांस टेक्नोलॉजी डॉक्टर सुल्तान और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूड थे। इस इवेंट में 120 से ज़ायद ममालिक से 75,000 से ज़्यादा मंदोबीन शरीक हैं। इंडिया एनर्जी वीक में तवन्नाई के तबादले, सरमायाकारी के मौके, डीकार्बोनाइजेशन, काबिल तजदीद तवन्नाई, हाइड्रोजन, LNG और मुताल्लिक़ा शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इवेंट which is inaugurated आज सुबह ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के हस्ते वो इनाग्रेट हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मैसेज से कार्यक्रम इनाग्रेट हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 कंट्री इस इवेंट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। एनर्जी रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स, द रिन्यूएबल एनर्जी, द सोलर एनर्जी, द एवरीथिंग हैज डिस्कस्ड, डेलिब्रेटेड इन दिस टाइप ऑफ इवेंट्स। और मुझे लगता है कि लास्ट 3 साल से इवेंट एक गोवा में हो रहा है। हर साल इसकी और भी इम्पोर्टेंस इसका और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस तरह का इवेंट गोवा में होना हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। 120 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट यहाँ पे आना और ख़ास करके ONGC ने इतना बड़ा जो कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट की, इनके लिए भी ONGC का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस 3 दिन के इवेंट में मुझे लगता है कि एनर्जी रिलेटेड एवरीथिंग। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भोपाल के TT नगर स्टेडियम में खेलो MP यूथ गेम्स 2026 का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताह तकरीब में रियासत के 9 डिवीजनों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब के दौरान खिलाड़ियों ने खेलों में ईमानदारी, नज़्म व ज़ब्त और फेयर प्ले के अज़म का हल्फ लिया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मानसुख मांडविया ने वर्चुअल तौर पर तकरीब में शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वज़ीर आला मोहन यादव ने अपने खिताब में कहा कि यूथ गेम्स नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात और मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है, जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। वो सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो, मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किया गया भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया है। यहाँ गैरकानूनी तरीके से पटाखे और सूतली बम तैयार किए जा रहे थे। पुलिस को देर रात मकबर से इत्तला मिलने के बाद सहारा रोड पर वाक़ एक बंद पड़े क्लब हाउस में छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने धमाके खेज मवाद से भरी एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, एक स्कूटी और बड़ी तादाद में सूतली बम और बम बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस का कॉलोनी में दाखिल होना देखकर मुलजिमान अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। ताहम तफ्तीश के बाद पुलिस ने क्लब हाउस और स्कूटी के मालिकान की शिनाख्त कर ली है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
मौके से मजमूई तौर पर 2000 किलोग्राम से जायद धमाकेखेज मवाद जब्त किया गया है। डीआईजी खंडवा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। पोस्ट खबर मिली थी मुखिर द्वारा कि सम्यक गोल्ड नाम का एक अबेंडेंट कॉलोनी है जो सिहाड़ा रोड की तरफ जब खंडवा से जाते हैं तो वहाँ दाहिने तरफ है। वहाँ कुछ संदिग्ध लोगों का आवागमन वहाँ देखा जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली प्रवीण आर और हमारे आईपीएस प्रोफेसर अमित और सीएसपी अभिनव बारंगे की टीम ने मौके पे जाके जब तस्दीक की और वहाँ पर पहुँचे तो एक पिकअप गाड़ी वहाँ पे देखी गई जिसमें से 2-3 लोग भागते हुए दिखे। जब पास में जाके इन्होंने चेक किया तो वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में बोरे रखे हुए थे जिसमें सुतली बम रखे पाए गए। वहाँ पास में ही एक टूटी फूटी हालत में क्लब हाउस था, उसकी जब चेकिंग की गई तो उस चेकिंग के दौरान वहाँ कमरे के अंदर छत के ऊपर बड़ी संख्या में सुतली बम बने हुए, साथ ही सल्फर, अमोनिया और बनाने के जो सुतली बम होते हैं सामग्री वहाँ पे मौके पे मिली। कलर करने की सामग्री मिली, रस्सियाँ मिली, कार्टून मिले। तो उन सभी चीज़ों की आज विधिवत हम लोगों ने जब्ती की। जब्ती के बाद लगभग 2000 किलोग्राम के पटाखे, बारूद और अन्य बनाने की सामग्री मौके से जब्त की, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है। गाड़ी भी जब्त हुई है। गाड़ी की जान 5 रोज़ा काम के हफ्ते के निफास की फौरी मांग को लेकर बैंक मुलाजमीन की मुल्क भर में हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की मुल्कगीर हड़ताल जारी है, जिसका असर मंगल को मुल्क भर के पब्लिक सेक्टर बैंकों के कामों पर देखा गया। इस हड़ताल का ऐलान 23 जनवरी को चीफ लेबर कमिश्नर के साथ हुई मफाहमती मीटिंग के नाकाम होने के बाद किया गया था। IBA जो हमारा बीच का माध्यम होता है जिसके साथ हम लोग नेगोशिएट करते हैं, उन्होंने समझौता के तहत लिखित समझौता हुआ है कि 5 डेज वीक 2022 के नवंबर से जो ड्यूज था जो लागू करना था, उसमें यही भी था कि 5 डेज वीक को लागू करना था। तो इन्होंने लिखित समझौता के तहत सैलरी और जो भी वेज रिवीजन के तहत मांगे होती है, उसमें एक मुख्य मांग 5 डेज वीक भी था, जो यहाँ से अग्रसारित रिकमेंड करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के यहाँ चला गया है। लेकिन अभी तक ले फाइनेंस मिनिस्ट्री के यहाँ फाइल दबा करके बैठा दिया गया है। 2023 में गवर्नमेंट ने अंडर कंसिडरेशन में साइन करके बोला था कि आपको 5 डेज बैंकिंग मिल जाएगा, पर उसको ऑलमोस्ट 2 साल होने आए हैं, अभी तक कुछ अप्रूवल नहीं है, अभी तक कुछ अप्रूव नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का बहुत पुरजोश में विरोध है इसके बारे में। IBA की अप्रूवल के बाद भी गवर्नमेंट की हठधर्मिता के कारण आज हम बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने को विवश होना पड़ा है। हम नहीं चाहते थे यह स्ट्राइक को। पूरे 2 साल हो गए हमारे को बार वार्ता पे वार्ता करते, पर हमेशा हमारे को लीगल ऑन किया गया इस मुद्दे को लेके। इस कारण आज हम सभी बैंक कर्मचारी, पूरे देश वर्ष के 10 लाख बैंक कर्मचारी आज 5 डे बैंक को लेके हड़ताल पर हैं। जो ये बैंक की हड़ताल है, इसकी एक मुख्य मांग है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जो है वो बैंकों में लागू किया जाए। आज आप पाएंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है जी। बैंकर्स 5 दिवसीय कार्य प्रणाली के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। करीबन 2 साल पहले मार्च 2024 में IBA और यूनियंस का समझौता हुआ था कि बैंकों में सभी शनिवार की छुट्टी की जाएगी। आज 2 साल होने को आए हैं, लेकिन वो समझौता अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारी केंद्र सरकार गुजरात के भरूच जिला इंतजामिया ने स्टेशन रोड पर बिल्डोजर कार्रवाई के दौरान 36 दुकानें मिसमार कर दी हैं, जो जिले पंचायत की मिल्कियत थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। दुकानों के दरमियान सरकारी ज़मीन पर बनाई गई एक दरगाह को भी हटा दिया गया। कार्रवाई बीती रात तकरीबन 3 बजे की गई और इसका मकसद इलाके को साफ करना बताया गया, जो मुबैना तौर पर एंटी सोशल सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका था। इंतज़ामिया का कहना है कि ये इक़दाम इलाके में अमन व अमान को बेहतर बनाने और गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने के लिए उठाया गया है।
गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने एक बड़ी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में मुबैना तौर पर की जाने वाली टारगेट किलिंग की दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम बनाते हुए एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। ATS के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 22 साला फैजान शख्स के तौर पर हुई है, जो पेशे से दर्जी है और गुजरात के नौसारी में मुकीम था, जबकि इसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से है। हुकाम का कहना है कि मुलजिम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश-ए मोहम्मद की इंतहा पसंद नज़रिए से मुतासिर होकर अकेले ही काम कर रहा था। ATS ने इसके कब्जे से एक पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए हैं, जिन्हें वो मुबैना तौर पर हाई प्रोफाइल कत्ल के लिए इस्तेमाल करने वाला था। गुजरात ATS कंटिन्यूसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात ATS के DYSP श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर UP का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ आइए एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र के बारामती के करीब NCP लीडर अजित पवार का जाती तैयारा हादसे का शिकार, लैंडिंग के दौरान खेत में गिरने से लगी आग। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज से होगा आगाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करेंगी खिताब। तमिलनाडु में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का एहतजाज, पेंशन, 7वीं पे कमीशन व दीगर बकायाजात की अदायगी का क्या मुतालबा। कर्नाटक के जिले शिवामोगा में प्राइवेट ट्रैवल की बस में लगी अचानक आग, ड्राइवर की हाजिर दिमागी की वजह से 40 मुसाफिरों की जान बच गई। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आगाज, 120 ममालिक के मदोबैन शरीक, तवन्नाई सरमायाकारी और दीगर उमूर पर हो रहा है तबादला ख्याल। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भोपाल में खेलो MP यूथ गेम 2026 का किया इफ्तिताह, नौजवान सलाहियतों को निखारना है मकसद। 5 रोजा कैंप के हफ्ते के निफाज का मुतालबा, बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल, सारिफीन को पेश आ रही है मुश्किलात। गुजरात के भरूच में चला इंतजामिया का बुलडोजर, 36 दुकानें और दरगाह को किया गया मिसमार, गैर कानूनी तामीरात को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।